तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। सबसे पहले जय हिंद। तो आज हम लोग क्लास 10th के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार जो होता है वो होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है? क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, अगर इसको इंग्लिश में बोले तो हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है। क्या नाम से पता चल रहा है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है संयोजन अभिक्रिया। क्या? संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजित होगा यानी जुटेगा, कॉम्बिनेट करेगा। क्या करेगा? कॉम्बिनेशन बनाएगा अपने एक दूसरे के साथ। क्या करेगा? कॉम्बिनेशन बनाएगा, इसलिए इसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। क्या है नाम? संयोजन अभिक्रिया। तो नाम से ही आंसर दे रहा है। क्या नाम से आंसर क्या दे रहा है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो संयोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, ठीक है, एकल उत्पाद बनाते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। यानी कोई दो चीज मिल गया, मान के चलिए शादी। शादी में क्या होता है? एक दुल्हा होता है, एक क्या होता है? दुल्हन होता है। दुल्हा और दुल्हन होता है, ठीक है, वर वधु होता है। जब ये दोनों मिलता है तो इसी को बोलते हैं ना शादी। क्या? जब ये दोनों मिलता है तब नहीं, कोई अगर जब ये दोनों मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं? शादी बोलते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह ये कहानी है। तो जब इसमें कोई भी दो दो अभिकारक, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर हम जैसे कि मिलाएंगे तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ गए? तो कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये संयोजन अभिक्रिया है। तो शादी की तरह, यानी दो को जब तक दो या दो से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वैसी रासायनिक वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद। एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक मिलकर या संयोजित होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया में एक उदाहरण जो कि बहुत ही वेरी वेरी, ये तो है वैसे रासायनिक अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें जो एक होता है एग्जाम्पल इसका, आप लोग चूना देखे होंगे। जब चूना को पानी में डालते हैं तो संयोजित होकर क्या बना देता है? चूना का घोल बना देता है। वो भी किस में आता है? रासायनिक अभिक्रिया में आता है। किस में आता है? संयोजन अभिक्रिया में आता है। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। इसका देखिए, इसका एग्जाम्पल ऐसा 10th में या कोई भी क्लास में कोई भी अगर आप इक्वेशन अभिक्रिया लिखिएगा ना तो इसका उदाहरण जरूर दीजिएगा। ठीक है, बिना उदाहरण, अगर एग्जाम में आप उदाहरण नहीं दीजिएगा तो आपका मार्क्स काट लेगा। तो इसका एग्जाम्पल देंगे, पहले हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, उदाहरण। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा इसका होता है, बताएंगे। उदाहरण, जब सोडियम की अभिक्रिया जब सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन से, इससे क्लोरीन से
कराई जाती है, जब सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो क्या बनाता है, तो सोडियम सोडियम क्लोराइड का निर्माण करती है। ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। जब सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण करती है। तो देख लीजिए कैसे, ये हमारा सोडियम, ये हमारा क्लोरीन, क्या बना दिया, NaCl। देखिए दो या दो से अधिक हो गया और मिलकर क्या बनाया, एकल उत्पाद बने हैं। क्या बनाया है, एकल उत्पाद बने हैं। इसलिए इसका क्या बोलते हैं, इसको संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, संयोजन अभिक्रिया। एकल उत्पाद बनाया, क्या बनाया, एकल उत्पाद बनाया, ठीक ना। तो सोडियम क्लोराइड हो गया ये। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है। क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है, देखिए यहाँ पे देखिए, एक होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछा जाता है। ये देखिए ये क्या है, CaO, पहले मैं लिख देता हूँ, CaO प्लस H2O, ठीक ना। क्या बनाएगा, CaOH का होल 2 प्लस उष्मा देगा। क्या देगा, उष्मा देगा। तो ये देखिए CaO प्लस H2O मिलकर क्या बनेगा, CaOH का होल 2। और ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछा ही जाता है, हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो देखिए इसको बोलते हैं भाई हम लोग, ऐसे तो बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है, क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसको, बिना बुझा हुआ चूना। ये तो सब जानता है कि ये क्या होता है, जल होता है। और ये देखिए ये क्या बनाता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले इसको लिख देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। इसको बोलते हैं बाबू बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना, बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना किसको कहेंगे, तो ये वो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। इसको बिना बुझा हुआ चूना, याद कर लो इसको, क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। और देखिए ये CaOH का होल 2, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये तो कम, लेकिन ये तो पूछा ही जाएगा, ठीक ना, ये पूछा ही जाएगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, और इसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। तो जब हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे सर बोलते थे कि दुकान जाना, क्या जाना, दुकान जाना, उसको बोलना कैल्शियम ऑक्साइड दीजिए। क्या दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड दीजिए। अगर दुकानदार पढ़ा लिखा होगा, अगर दुकानदार पढ़ा लिखा होगा तो वो तुमको सीधा कुछ क्या निकाल के दे देगा, चूना निकाल के देगा। अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको वो क्या देगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। तो बस चूना का सूत्र क्या होता है, कली चूना, यानी जो हम लोग पुताई पुताई नहीं करते हैं घर दीवार पे, वही होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, और इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी संयोजन अभिक्रिया में एक ही रासायनिक अभिक्रिया ऐसा है जो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है बहुत सारा आता है, ले लीजिए H प्लस Cl, HCl, HCl2, 2HCl, ठीक है ना। बैलेंस कर लिए हम लोग, H2 प्लस Cl2 बैलेंस कर लिए। अब ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए Mg प्लस O2, क्या बनाते हैं, MgO, बैलेंस कर लेते हैं, 2 2, ये तो बैलेंस हो गया। और ले लीजिए, और क्या ले सकते हैं हम लोग, हाँ सोडियम हो गया, ले लीजिए, हाँ और क्या ले सकते हैं हम लोग, जिंक ले लेते हैं, Zn प्लस O2, क्या बनाएगा, ZnO। तो ये हमारा क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया।
ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। अच्छा, संयोजन अभिक्रिया में एक और होता है संयोजित होकर, इसी में आता है एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या आता है इसी में? एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया आता है। क्या आता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ लेते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ये हमारा हो गया संयोजन अभिक्रिया, ठीक ना। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक। बुझा हुआ चूना नहीं, वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना। देखिए ये वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? बस संयोजन अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा। संयोजन अभिक्रिया का क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता था, संयोजन में क्या होता था, संयोजन में होता था कि दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाता था। इसमें क्या होगा? एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। एकल अभिकर्मक छोटे छोटे उत्पाद में टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा। तो लिखेंगे लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? तो ये संयोजन अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे उसका और उसका फिर लिखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या लेंगे? यहाँ पे लिख लेते हैं उदाहरण। क्या लिख लेंगे यहाँ? उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण में लिखेंगे जैसे हम लोग जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो यह टूटकर जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो यह टूटकर फेरिक ऑक्साइड, क्या? फेरिक ऑक्साइड, क्या? फेरिक ऑक्साइड। जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो यह टूटकर फेरिक ऑक्साइड SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है, ठीक है। जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो यह टूटकर फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। देखिएगा इसको, तो सल्फर फेरस या फेरस सल्फेट FeSO4 को जब हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं, यानी उष्मा देते हैं। क्या देते हैं? उष्मा देते हैं। तो ये क्या क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इसको सल्फर डाइऑक्साइड, इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ट्राई, फिर फोर्थ आता है तो उसको बोलते हैं एक्वा, फोर आता है तो एक्वा बोलते हैं, नहीं ब्यूट ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए Fe2 यहाँ कितना है? 2 है। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन,
इसको यहाँ पे कर, यहाँ 2 लगा देंगे, इसको बैलेंस कर लिए, 2 Fe 2, ऑक्सीजन कितना या आइसो 4 ऑक्सीजन 8, 3 2 5 3 8, सल्फर 2, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इसको बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, फेरस सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। इसको सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फर, इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक ना, ये हो गया हमारा वियोजन अभिक्रिया। ये तो हो गया, ये हो गया एक हमारा वियोजन अभिक्रिया। एक होता है और एक होता है, ये तो एक उदाहरण है, उदाहरण तो बहुत सारा होता है। तो एक और मैं लिखा देता हूँ, एक और मैं बता देता हूँ। देखिए दूसरा नंबर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, शायद इसको मिटाना पड़ेगा, तो हम लोग मिटा लेते हैं या यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तो दिख जाता होगा, यहाँ दिख जाता होगा, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं दूसरा नंबर। ये होता है CaCO3। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको उष्मा दिया जाता है, जब इसको उष्मा दिया जाता है तो ये बनता है हमारा CaO+CO2। ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को भैया बोलते हैं हम लोग चूना पत्थर। इसी को क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। और ये तो जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है ये, क्या ये कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये तो सब कोई जानता है कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये हमारा हो गया। और उदाहरण है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये तो हमारा हो गया उष्मा द्वारा। एक अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर हमारा क्या होगा, एक होता है यहाँ पे देखिए, ये तो उष्मा द्वारा हो गया। अगर उष्मा द्वारा हो रहा है तो उसको बोलते हैं उष्मीय वियोजन। क्या बोलते हैं उसको, उष्मीय वियोजन। और ये हमारा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सूर्य प्रकाश द्वारा वियोजन। सूर्य प्रकाश, देखिए ये सब पूछता नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें पूछ लेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य प्रकाश द्वारा वियोजित हो रहा है, निम्नलिखित में कौन उष्मा द्वारा वियोजित हो रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघटन द्वारा वियोजित हो रहा है। तो ऐसे करके क्वेश्चन देगा और बता देना है। तो भैया आप पढ़े रहेंगे तब ना बता पाएंगे। ठीक है, तो इस सूर्य प्रकाश द्वारा वियोजन, इसमें आता है AgCl। ठीक है, अगर इसको हम लोग सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित करवाते हैं, सूर्य प्रकाश, तो ये हमारा हो जाएगा Ag+Cl2, 2Ag+Cl2। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2Ag। ठीक ना, क्या कि Cl2 यहाँ 2 है, यहाँ भी 2। अब उसी तरह हो जाएगा 2Ag(Br)। इसको भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम लोग वियोजित करवाते हैं, क्या बन जाएगा 2Ag+Br2। क्या बन जाएगा 2Ag+Br2। तो ये हमारा हो गया वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ, अगर एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए, क्या चाहिए, नोट्स। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन में। और डिस्क्रिप्शन में भैया मैं लिंक दिया गया है या दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 2Ag(Br). ठीक है, ये हमारा वियोजन अभिक्रिया था। और अगले दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह हम लोग का काफिला चलते रहेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी कमी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर हमें लगता है कि हमें सुधार करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप
आप लोग जरूर मैसेज करें, हम जरूर सुधार करेंगे आपके लिए। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जितना मेहनत होगा हम करेंगे मेरे भाई, ठीक है। और जल्दी एग्जाम आएगा, तो उसके लिए हम मॉडल पेपर सब करवाएंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और कोई भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, ठीक ना। तो इसी वीडियो के साथ जय हिंद।